नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 41 साल हो गई है। ये 42 बता रही है, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। बेबी कब होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, कौन से तरीके से होगा, ठीक है। और बाकी अच्छा मकान का योग कब तक है। इनकी एक बेटी है, वो लिखा है कि स्टेप फादर्स के साथ संबंध कैसा रहेगा। मैंने अपने गुरु चेंज बदल दिए हैं, क्या वो सही हैं। मैं ध्यान योग में हूँ। और सास के साथ संबंध कैसा रहेगा। कौन सा व्यवसाय काम शुरू करा जाए जो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन है। देखो, जितनी पुअर पिक्चर दे सकती थी ना, ये उतना दिया है। और उसके बाद राइट हैंड भी नहीं दे पाए, राइट हैंड भी नहीं दे पाए। वो बिल्कुल टाइट ऐसे करके हाथ को रखा है जैसे रेसलिंग करता है ना आदमी, और बिल्कुल, और नसें टाइट हो जाती हैं, पतली रेखा और पतली दिखती है। समझा रहा था, वो नहीं समझ आई। फिर जो है मैंने देख लिया नहीं दे पाएंगे, तो मैंने कहा मैं चलो सॉफ्टवेयर पर, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पर मैं पिक्चर को लगाता हूँ। दे ही नहीं पा रही थी। वो होता है ना, या तो क्या कारण रहा क्या नहीं रहा मुझे नहीं समझ आई। बड़ी कोशिश करी कि कुछ तो दिखा दो, ABC तो समझ आ जाए, लेकिन गलती से एक पिक्चर आई और उसे मैंने ओके कर दिया। चाहे मैं, देखो आपको, मैं ओके कर दूंगा ना, तो मैं फिर भी चीज़ें बता सकता हूँ। मैं ठोक बजा कर कह सकता हूँ। जो मैं चीज़ें बताऊँगा आपको, वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। इसमें हर साल कवर होता है। देखो, 1 साल मैं गलत हो सकता हूँ, 2 साल गलत हो सकता हूँ, हमेशा नहीं होऊंगा मैं। आपकी हर एक्टिविटी मैच होगी। मैं वहाँ अटक जाऊंगा, यहाँ हुआ था, याद करो हुआ था, बाद में याद आएगा वो हाँ हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे चिन्हों को पता है, ये चिन्ह क्या कह रहे हैं। मैं उन चिन्हों को समझ के बैठा हूं, उन चिन्हों को मैं समझ के बैठा हूं कि इनके मतलब क्या हैं। देखो, जैसे छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं आपको कि पामिस्ट्री होती क्या है। ये जो साइन है, ये साइन है कैसे। ये देखो, यूं एक ट्रायंगल बनाया डॉट के साथ, और बीच में एक जगह पर ऐसे कर दिया गया, फिर एक डॉट और इधर से जगह चेंज। ये कौन है? ये है एक ट्रायंगल, ये किसी का ओकेशन। ये था आपके घर पर कोई रिश्तेदार जो है, उसकी शादी या कुछ 16 साल पर। ये 18 साल पर उस व्यक्ति ने कोई अपनी जगह चेंज करी है, 18 से 19 में। ये वो है सही। अब बताओ ये कैसे पकड़ लिया मैंने। देखो ध्यान से देखो, क्या बढ़िया ट्रायंगल बना रखा है। उस पर जो है राहु का प्रभाव डालकर, यानी ये साइन को ऐसे कर दिया। ये शादी कराना, ओकेशन, ये यहाँ कट लगाकर यूँ चेंज कर दी। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है 18 पर। वो खुश नहीं है, चेंजिंग करी है। ये कैसे नहीं समझ आता? ये तो समझ आती। ये क्या है? पुश्तैनी, 14 साल पर। ये 14 साल है। अगर ये पुश्तैनी है, तो आप ध्यान से सोचो, ये क्या है? प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी। यानी यहाँ प्रॉपर्टी के मैटर क्या चल रहे थे, यानी इस जगह पर कोई प्रॉपर्टी परचेज हुई है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये साइन क्या बना है, ध्यान से देखना, ये साइन यूं बना। यानी इस समय पर पुश्तैनी, यानी कोई इनके पापा, दादा, चाचा, ताऊ, उनसे रिलेटेड 11 से 12 साल के बीच में, और एक और प्रॉपर्टी, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह 14 साल तक हुई है। इनके मतलब ये थे, हमें समझ ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या देखा, मैंने कहा एक ट्रायंगल है, ओकेशन है, यूं और यूं। मैंने कहा यहाँ पर, फिर 18 साल, 18 से 19 में चेंजिंग,
है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, यूं एक ट्रायंगल, इसके ऊपर ये साइन क्या है, ये साइन क्या है 20 21, ये क्या है, यानी यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ आएगी। क्यों आएगी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। इस जगह पर दो डॉट के साथ एक साइन ऐसे करके दो डॉट के साथ लगा दिया है। ये वाला जो समय सारा होता है ना, ये स्टडी के कारण होता है, ये स्टडी का मैटर है, ये स्टडी का मैटर है, ये देखो स्टडी का मैटर। इस समय पर दिखाया है 21 साल पर घर पर स्टडी में दिक्कत आएगी या बैक लगेगा, लेकिन बीमारी के कारण होगा। उसको नीचे सर्च कर लो, उसको नीचे सर्च कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर है। ये देखो ये वाले साइन पर आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पर कट के निशान आ जाएंगे, यानी 20 से 21 साल, ये 21 साल आया, इस पर ये कट के निशान आ गए। तो आप समझ सकते हो पामिस्ट्री कैसे करते हैं, समझ सकते हो। अब इसी के बीच में कोई कोर्स सीखना, ये देखो रीज़न क्या था, इस पर पहले एक साइन यूं, इस पर ये साइन ऐसे, इस पर ट्रायंगल क्यों बना दिया, ध्यान से देखो इस पर ट्रायंगल क्यों बना है, ये ट्रायंगल क्यों बना है, ये कोर्स है, ये किसी पर इंटरेस्ट जागा है, कोई चीज़ सीखना चाह रहे थे, एडिशनल कोर्स किया है। यहाँ पर इस जगह पर 19 से 20 साल के बीच में यही किया है, कोई एस्ट्रोलॉजी कोई कुछ, ये चीज़ें हो गई। ये देख रहे हो ये कट के निशान, ये नीचे से ऊपर तक रेखा को पर, लेकिन ऊपर वाली रेखा किस लिए होती है ये नहीं समझ है आप लोगों को, वो आपकी लाइफ में मेन होती है। यानी यहाँ पढ़ाई भी आएगी, पढ़ाई भी आएगी। अब देखो एक बात बताओ, इसके बाद इतना बड़ा कुछ करना है और यहाँ पर ये है, तो ये क्या है, ये क्यों आया यहाँ, अगर ये 22वें साल पर ये एक है तो यानी 22 से 23 साल के बीच में कोई कंप्लीट चीज़ हो रही होगी, तभी ये सारी चीज़ें बनी हैं, कोई डिग्री वगैरह कोई कंप्लीट हो रही होगी। लेकिन यहाँ एक रिश्ता आया होगा, पूछो क्यों, क्योंकि इस वाली रेखा को आप सूर्य पर्वत के साथ जोड़ रहा हूँ मैं, ये देखो ये वाली रेखा को मैं इस वाली रेखा के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ जाना चाहे। मैंने कहा आया है रिश्ता, 22 में रिश्ता आया होगा, क्योंकि देखो जो ये कुछ करना है, जो बनाया था ना, ये तो डिग्री एंड समथिंग, इसने एक ट्रायंगल जिस ढंग से बना लिया था ना, ये नहीं बनना चाहिए था। यानी यहाँ पर कोई एक रिश्ते की बात होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। ये कैसे समझ आती है, यानी यहाँ है वो चीज़ ना। अब देखो ध्यान देना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, भाई ये उल्टा ट्रायंगल यहाँ पर क्यों बना है, अगर बना है उल्टा ट्रायंगल तो यहाँ रिफ्लेक्शन मार रहा है कि इसका संबंध यहीं से है, यानी इनका संबंध इस वाली रेखा से है यहाँ पर। सूर्य पर्वत पर हार्ट लाइन पर ये सारी रेखाएं, ध्यान से देखना, सारी रेखाएं इसी जगह पर जाकर एक ट्रायंगल बना रही हैं, इन्हीं जगह पर जाकर, जिसका संबंध सूर्य से है, जिसका संबंध आपके घर से है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, यानी ये मेन है। अगर आप ये मेन जगह पर एक टर्निंग पॉइंट आया है तो आप पहले इस पर उल्टा ट्रायंगल बनाया ना 26 पे, अब ये एक ट्रायंगल बना रखा है ना, ये ट्रायंगल बेफालतू का नहीं आया है, ये ही ट्रायंगल मेन है। इसकी रेखाओं को नीचे सर्च करो, देखो जैसे ये एक साइन बना है 27 पर, ये जब साइन बनता है तो क्या होता है, लोन, पैसा, समथिंग, घर, 27, ये वैसे तो मैंने यहाँ पर 28 बोला था, लेकिन ये 26 था ना, ये वाला 26 बोला था मैंने, डॉक्यूमेंटेशन इसका लिंक इस पर डाला हुआ था 28 पर, तो 27 से 28 वो साल हो गया, ठीक है। लेकिन ये मैंने मेन पकड़ा था कि ये है मेन, ये टर्निंग पॉइंट है,
यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। अब इसको मैंने नीचे सर्च करा, तो नीचे जब सर्च करा तो मुझे ये समझ आ गया कि भैया यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी मैटर यहाँ पर आएंगे, ये प्रॉपर्टी मैटर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझाता हूँ कैसे कैसे चीज़ें निकलती हैं। और देखो ध्यान से समझना, इसने छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ये छुटकू सा ट्रायंगल है इस जगह पर, ये ट्रायंगल और ये, यानी इस जगह पर 29 पर एक रिश्ता आया है घर पर। अगर यहां किसी की शादी हुई वो भी नहीं चलेगी। ये क्या है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन है? कोई चाचा मामा या समथिंग, उनसे रिलेटेड है ये उनसे रिलेटेड है। अब ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल, इसकी पुष्टि इस ट्रायंगल के साथ। अब यहाँ रिश्ता है। क्या आपको ऐसे में शादी करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए। अगर करोगे डेफिनेटली आप टिक ही नहीं पाओगे। ये जो साइन बना रखे हैं ना, ये वाले जो साइन बनाए बीमारी के हैं, 36 से 37 साल, ये तरक्की का साइन है। ये जैसे ही ये वाला साइन आया, मैंने कह दिया आप कहीं चले गए दूसरी जगह पर, और यहीं से आपकी नई लाइफ शुरू हुई है। ये देख लो, यहाँ से ये बीमारी, मायके की टेंशन 36 और 37 में, और 38 से 39 में यहाँ पर है आपकी लाइफ, दूसरी शादी। इसी के पीछे देखना, ये तो एक ऐसे साइन बनाया था ना, पहले ट्रायंगल और ऐसे साइन बना था। इसी के पीछे देखना ये साइन क्यों ऐसे बनाया, ये साइन बनाया है तो इट मीन्स कि यहाँ पर लोन चल रहा है। ये क्या है? प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल किस लिए बनाया है? ये वाला ट्रायंगल किस लिए बना है बताओ? कब इन्होंने गुरु से रिलेटेड चीज़ें चेंज करी? 40 से 41 साल के बीच में। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये मेरे गुरु जो है, जो चेंज किया है, ये शादी बचाने के लिए किया है, रीज़न बता सकता हूँ मैं। क्योंकि आपके घर पर आपकी जो सास है, जब तक जिंदा है ना, हर तरफ आपके पीछे रहेगी। आप कहोगे मुझे काम करना है, तो कहेगी मैं भी चलती हूँ। आप कहोगे हमने घर चेंज करना, कहेगी हम भी करते हैं, मैं भी चलती हूँ। आप कहोगे मुझे कुछ और, वो भी। बच्चे से रिलेटेड आपने कोई चीज़ कही, तो उसमें ये कहेगी कि चलो ठीक है, इस डॉक्टर से नहीं, दूसरे डॉक्टर से। अरे ये जो रेखाएं हैं, ये नहीं समझ आप लोगों को कि ये किस तरफ से आई हैं। इनका संबंध ऊपर से है। देखो, जब भी सूर्य की तरफ से कोई चीज़ आती है ना, सूर्य की तरफ से, ये लाइन नीचे से आई है ना, जो भाग्य रेखा का पार्ट था, इसने ऊपर से टच कर रखा है ना। ये चीज़ ट्रैवलिंग लाइन यहाँ से अलग हो गई ना, अलग हुई तो ये वाली लाइन क्यों लेके आई? यानी ये ट्रायंगल यहाँ ख़त्म हो चुका था, अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ, दूसरी लाइन शुरू हुई, ऊपर वाली लाइन इसके साथ है, ये बच्ची की है। आपके पहले पति से बच्चा अगर जो भी है, वो भी तो आगे चलेगा, वो पीछे से आया हुआ है, चलेगा। आपने अपना रूट चेंज कर लिया ना दूसरी शादी करके, लेकिन बच्चा तो आपका ही है ना। और अब आप दूसरा बच्चा चाह रहे हो, वो ऐसे होगा नहीं, वो होगा डॉक्टरी इलाज से। 6-7 लाख रुपए आप इकट्ठा कर लीजिएगा, लगना है, बच्चा तो होगा, लड़का होगा।
लेकिन वो मेंटली रिटायर्ड ना हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं। अभी तो आप जो मर्जी पैसा लगा लो, 40 से 41 साल के बीच में जब आपने ये गुरु चेंज करा है, तो वो ट्रायंगल जो बना हुआ था वो गुरु के अलावा बच्चे के पर डॉक्टरी खर्चा था, उस पर था, इसलिए बनाया गया था। आप क्या सोचते हो कि इन रेखाओं को कैसे पढ़ते हैं? ये ट्रैवलिंग लाइन, ये जो मोड़ दिया गया है, डाइवर्जन दे दिया गया है, ये आपके लिए दिया गया है। और जो ये रेखा पीछे से आई है, ये बच्चे के लिए आई है, ये बच्चे के लिए आई। इनको समझना है, ये एडवांस पामिस्ट्री है, सीख तो सब लेते हैं। क्या ड्राइंग वैसे बना पाओगे? वो चिन्ह वैसे बना पाओगे? वो चिन्ह कहाँ पर आते हैं, क्या बना पाओगे? मैं लाइन तक बना देता हूँ, यूं करके लाइन खींची है, अगर वो जा रही है तो उनके मतलब क्या है, वो ट्रायंगल बना है उसका मतलब क्या है, क्यों आया, ये दिमाग लगाओ वहां पर। तो जाकर आपको पामिस्ट्री आएगी। तो ओवरऑल मैंने आपसे जो मर्जी सिखाया है, मैंने क्या क्या रखा है, सूर्य पर्वत के नीचे अगर ये ऐसे ट्रायंगल बने हैं, मुसीबतें आनी आनी है आपकी लाइफ में। एसेट्स एक अलग मैटर है, एसेट्स होना अलग मैटर है, क्योंकि कोई भी रेखा इन रेखाओं के साथ सूर्य पर्वत को टच कर दे तो वो मिलती हैं उस व्यक्ति को। लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ का मतलब ये होता है नीचे आ रही है, उन्हीं रेखा को टच करती हुई आ रही है, फिर दूसरी शादी के लिए। जब तक ये साइन बनते रहेंगे, ये साइन यहाँ बनते रहेंगे, यहाँ तक आप याद रख लेना, इस उम्र तक आपको शांति मिलेगी ही नहीं, जब तक सांस है। उसके बाद मैरिड लाइफ, फिर भी उसमें काम में एक अलग मैटर है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन फिर भी शांति है, इससे पहले नहीं। आपको तो भगवान ने बचा रखा है इन ट्रायंगल्स की वजह से, इन वाली रेखाओं के कारण। ये नहीं होते तो ये होता भी नहीं, बच्चों की पूर्ति भी नहीं होती। बच्चों की पूर्ति का मतलब है बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाती, ये रेखाएं करवाती, इन्वेस्टमेंट करवा रही, उसकी लाइफ में यहाँ पर चीज़ें सही जाएंगी। जब तक सांस है तभी तक खटास पड़ेगी, नहीं तो ये पति जो हैं आपके, ये आपकी बेटी के लिए भी करते हुए मिलेंगे। इन्होंने भेदभाव नहीं करना, करवाना है, जड़ डलवानी है, वो आपकी सास ने डलवानी। ऐसी पामिस्ट्री को वेटेज दोगे ना, तभी निकलेंगी चीज़ें। अब ये जो समय गलत है सो गलत है, यहाँ कट के निशान है, गलत है तो गलत है। यही सारे मैंने आपके चिन्हों को देखकर एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के हिसाब से मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, कब से शुरू करा मैंने, 11 साल से शुरू करा है, 11 से 12 के बीच में चेंजिंग। ये एक और घर है, उसमें कंस्ट्रक्शन, यहाँ कोई बीमार होना, ये यहाँ पर आपका घर पर कोई रिश्तेदार है, उसका ओकेशन शादी वगैरह, वो अलग हुआ होगा 18 से 19 साल के बीच में, उसने चेंजिंग करी होगी। ठीक है, इस समय पर आपने एक कोर्स है ना, ये कोर्स है ना, ये कोर्स किया है। ठीक है, यहाँ कोई बीमार पड़ा है, यहाँ पर आपका स्टडी प्लस हेल्थ प्रॉब्लम मैंने लिखा है आएगी, स्टडी में बैक लगना या कुछ करना है, ये कंप्लीट होना है 22 से 23 साल के बीच में कंप्लीशन। ये जो साइन आया हुआ था, ये शादी का, रिश्ते का भी आया था, एक रिश्ता भी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये देखो ये एक प्रॉपर्टी है 24 से 25 साल के बीच में, उस पर भी डॉट और उस पर भी एक रिश्ता है, यहाँ पर भी एक रिश्ता है। फिर एक रिश्ता जो है, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन 26, जिसका लिंक इसके साथ है,
जिसका लिंक इसके साथ है। ये रहा 26 और ये एक रेखा जिसमें कोई घर और एक प्रॉपर्टी मैटर डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन इनके मतलब ये है पुश्तैनी। इस पर एक प्रॉपर्टी पर कोई मैटर फंसा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन का 30 से 31 साल के बीच में। ये बीमार होना, ये टफ टाइम जाना 29 से 30 साल, ये टफ टाइम है। यही रेखा आगे जाकर यहाँ पर क्या कर रही है, चेंजिंग करा रही है। ये रेखा ये वाली प्रॉपर्टी मैटर है, ये प्रॉपर्टी मैटर है, ये प्रॉपर्टी मैटर। ये जो है आगे जाकर ट्रायंगल बन गया, ये शादी हो गई। इसको मैंने यहाँ नीचे ट्रायंगल देखा था। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर नीचे वाली रेखा पर, ये जो आपके लाइफलाइन के पास में आई थी, 29 किसी का रिश्ता, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मैटर, मुसीबत, फिर उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन की इच्छा जाहिर करना, घर पे मामा हो कोई और हो उनसे रिलेटेड है, मन मुटाव भी आएगा। ये है 33 पर, ये राहु के प्रभाव पर किसी ने रिश्ता करवाया था। यहाँ पर आपके घर पे बीमारी 36 से 37 साल, अब इसका संबंध यहाँ पर आ गया, यानी ये खत्म। ये देखो 37 से एक जगह से दूसरी जगह पर, और यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाकर कर दिया, यानी यहाँ 2 रेखा आ गई, यानी एक खत्म शादी और दूसरी शुरू हो चुकी है 37 से 38 साल के बीच में। इसका मतलब ये था, ये साइन नहीं आता तो यहाँ पर क्या होता कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती, फिर शादी नहीं हो पाती। इस वाली रेखा ने शादी करवा दी, इस वाली रेखा ने इनके पति के बिजनेस में भी, इनके काम में भी यहाँ पर कोई घाटा नहीं करवाया। ये लोन है, ये बीमारी आई है, भाभी लिखा है, भाभी। अब 39 और 40 में देखो 2 रेखा बनी है, ध्यान से देखना, 2 रेखा प्रॉपर्टी, 2 रेखा 40 पे मकान बेचने की बात करना। ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 40-41 का आपका ट्रायंगल 2 चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहला रिफ्लेक्शन आपका कर रहा है आपके गुरु का, दूसरा रिफ्लेक्शन कर रहा है पैसा लगाकर डॉक्टरी इलाज का। दिखाता हूँ, देखो ये ट्रायंगल क्यों बनाया बीच में, ये करके यूं, यानी पैसा लगाकर, ये पैसा लगाना, समझते रहो, यानी यहाँ डॉट डाल दिया ट्रायंगल पर। ओहो, तो इसका मतलब यहाँ डॉक्टरी इलाज पर पैसा लगा है, और वो डॉक्टर ने पॉजिटिव करा होगा कि हो जाएगा, नहीं होगा। रीज़न क्या था, यहाँ पर ये चेंजिंग थी ना, आपने क्या गुरु चेंज कर लिया। अब एक बात बताओ, गुरु मैं कह रहा हूँ चाहे डर के मारे करा, चाहे वो आप ससुराल में आए तो नई थी तो आपने सोचा कि ये इस गुरु को मानते हैं तो मुझे भी इस गुरु को वो कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। अरे किसने कहा है, अंदर का किसको क्या पता है कि आपने माना है या नहीं माना। क्या अंधे की इतनी है, वो क्या खुशबू वाली चीज़ों को पकड़ सकता है, देख सकता है कुछ, वो खुशबू पे जा सकता है, उस तरफ जा सकता है। आप सोचते हो कि गुरु चेंज कर लेने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं। अगर असलियत है मेडिटेशन में, वो बता देगा मेडिटेशन की तू सही रास्ते पे बेटा, तू गलत रास्ते पे। आप मरा 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 राम की जगह बोलते रहो, मरा 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 मरा, कोई गलत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। लोग कहते हैं अरे देवी माता को कुछ गलत कह दिया, बिजली कड़क कर नीचे गिर जाएगी। अरे ये भगवान है, डर की पूजा ही नहीं है, ये डर की भक्ति नहीं है। इसे जैसे मर्जी बुला लो। राम राम बोल रहा था, उसके मुंह से मरा 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 निकल गया, क्या हो जाएगा। ओ तूने मुझे मरा कह दिया, नहीं। शबरी ने झूठे बेर दिए तो क्या श्री राम जो थे नाराज हो गए, खाए ना। साग में नमक नहीं था, श्री कृष्ण ने खाया ना, कह देते अरे इज्जत नहीं करी, मैं जैसे जवाई करता है
अपने घर पर आकर, मेरी इज्जत नहीं कराई, 56 भोग नहीं कराए। ये हम ही कर सकते हैं, वो नहीं करता, वो नहीं करता है। उसमें कोई छल कपट नहीं है। वो कहता है कि मेरे अंदर ताकत है, तू चाहे बदल ले। बच्चा माँ से कह दे नाराज होकर, मैं घर छोड़ के जा रहा, चला जा, माँ छोड़ देगी, उसे याद नहीं करेगी, दिल से निकाल देगी, नहीं निकाल सकती। परमात्मा या गुरु जो है वो इन चीज़ों को, उसे पता है कि मैं खींचूंगा तो आएगा। ये तो हमारी सोच है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन याद रखना, जो भी चक्रों के ऊपर मेडिटेशन है, चक्र पर, वो मेडिटेशन है ही नहीं, वो रिद्धि सिद्धि है। वो आपको अमीर बनवाने के लिए, आपके स्टेटस को ऊपर लाने के लिए। 90% लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमें, हमारे जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे। मेडिटेशन को अध्यात्म में अलग तरीके से रखा गया है। ये जितने भी चक्रों पर आप देखते हो, ये केवल रिद्धियों सिद्धियों के लिए हैं, वो अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म अलग है, वो योग नहीं है, वो हठ योग है। क्यों कबीर ने कहा, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी मरना, ये क्या है कि घुट घुट के मरना। जो सोच बिच्छुओं का दर्द, जब मौत होती है, वो मेडिटेशन में आप बिना हिले डुले अगर आप करते हो, तो हमारी जो आत्मा होती है वो जो है वो वहाँ से ट्रेवल करती है, नाखून से, पैर के नाखून से निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ के हड्डी जो होती है उसके पीछे होती है। वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो एरिया सुन्न हो चुका है, वहाँ अब आत्मा जो है यहाँ तक आ चुकी है। तो वो आप मेडिटेशन में देखते हो कि हमारा शरीर खाली हो गया है। आप, वो मेडिटेशन का जरिया है। क्या इसमें रंग देखने से मेडिटेशन है? ठंडक आने से मेडिटेशन है? अगर आप शिमला में जाते हो तो ठंडक आएगी नहीं आएगी? स्विट्ज़रलैंड जाओगे ठंडक आएगी नहीं आएगी? हिल स्टेशन में जाओगे ठंडक आएगी नहीं आएगी? अरे ये तो एक छोटी सी मदारियों की तरीके से आपको बता देते हैं, ठंड आएगी, आपको ठंडक महसूस होती है। ये मेडिटेशन है। रंग दिखते हैं, ये मेडिटेशन है। कुछ भी नहीं है ये तो जैसे छोटे बच्चे को खिलौना देकर छुनछुना पकड़ाना है। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन बहुत आगे है, बहुत कुछ आगे है। मैं मेडिटेशन को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो भी चक्र आ रहे हैं वो मेडिटेशन है ही नहीं, वो भक्ति, मेडिटेशन से दूर की भक्ति है। लेकिन इन समय पर ये बच्चे के लिए है। ये जो साइन है ये बच्चे का साइन है। ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, ये जो पुश्तैनी में सास एक अड़ंगा डाल सकती है, आपकी लड़की के लिए डाल सकती है, कोई स्कूल कॉलेज या हॉस्टल चेंज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा यहाँ हो रहा है। ये आपने डॉक्टरी इलाज कराया जो फेलियर हो गया, अभी दोबारा डॉक्टरी इलाज पे आधा मन चल रहा है। यहाँ पर है ये, वो बच्ची को भिजवा देगी कि आपका बच्चा यहाँ पर हो जाएगा, तो वो अपने पिता से दूर हो जाएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे। ये सास करवा रही है। ये क्या है? वास्तु दोष। इस समय पर कोई कंस्ट्रक्शन करा लेना, ये 44 साढ़े 44 साल गंदा जाएगा। यहाँ लोन उतारने में भी दिक्कत आएगी। पहले तो यहाँ पर अरेंजमेंट करा लो आप अपने, ये पैसा लगना है, डॉक्टर इलाज से लगना ही लगना है। तो आपने पहले 2 डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले लेना कि यहाँ पर IVF हम कराते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ये साइन जो है ये कह रहा है कि बीमारी, तो मुझे देखना था कि क्या ये साइन बच्चे का तो नहीं है, एबनॉर्मल बच्चा या स्पेशल बच्चा तो नहीं है। यहाँ बच्चा हो गया, उसके बाद कोई बीमारी तो नहीं आ रही है इस समय पर। देखो यहाँ पर भी दिक्कत, नीचे भी दिक्कत, ये देखो इस समय पर है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है। काम की बात कर लो आप, अगर काम की बात कर लो तो अगर यहाँ पर भी खोलते हो तो यहाँ पैसा ही वेस्ट जाएगा, हाँ, पल्ले कुछ नहीं आना। ये जो समय है यहाँ कंस्ट्रक्शन करा लेना, ये समय जो रेनोवेशन करा लेना तो बच जाओगे, नहीं तो वास्तु दोष है। ये जो सास है ये कुछ भी करवा सकती है यहाँ पर,
इसलिए ना तो इनसे ये बोलो कि मैंने गुरु मुझे अच्छे नहीं लगे, हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत तरक्की हो रही है, ये है, इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। उनके सामने कुछ मत करो, ये पंगा डालेंगी 46 तक एक काम, 46 तक चलेगा, 46 से एक दोबारा काम। ये पुश्तैनी वाली चीज़ें, एक यहाँ कोई बीमार पड़ सकता है, दिक्कत आएगी, एक यहाँ, ये मायके का कंसर्न भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर, 47 से 48 साल। अब पिक्चर अच्छी देते तो ये भी बता देता, वहाँ तो हाथ खड़े कर देते हो, सर नहीं हो रहा ना, और क्वेश्चन देते वक्त क्लैरिटी पूरी चाहिए होती है। गलत है ना, भूल जा, आप इतने में ही भूल गए, अब क्या करना है, सर ये बता दो वो बता दो। यहाँ से 48 से चेंज करना, ये ट्रैवलिंग 48 से 49 साल, यहाँ 50 पर ये बच्ची के लिए खर्चा करोगे, हो जाएगा, खर्चा करके यहाँ पर पूर्ति कर लोगे, ये खर्चा है, ये यहाँ पर फिर भी सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, यहाँ काम है। यानी 50 में कुछ दिक्कत आई लेकिन काम बढ़ाने की इच्छा, यहाँ खर्चे ही खर्चे 51-52, लेकिन फिर भी हो तो रहे हैं, काम तो चल रहा है। बस यहीं तक, जब तक सांस है ना, बस याद रख लेना, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी, हर काम में कहेगी मैं हेल्प करती हूँ। आप सोचोगे कि यार ये मेरे पीछे क्यों लगी हुई है, लोगों को, ये लोग सोचेंगे कितनी अच्छी सास है, वो आपको बढ़ने ही नहीं देगी आगे। वो चाहती है कि आप फ्रंट में मत आओ, उसे डर है। यही है ना, यही पूछना चाह रहे थे ना कि सास के साथ रिलेशन कैसा, ये हेल्दी रिलेशन नहीं है, ये हेल्दी रिलेशन नहीं है। लेकिन जब तक सास है, जब तक आपको दिखते हैं, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ में मैं श्योर हूँ कोई दिक्कत नहीं। ना लड़की के कारण आप ये सोचो कि इनके स्टेप फादर जो हैं बच्ची के, वो जो है उसे अपनाएंगे नहीं, अरे सब अपनाएंगे, देख लेना। ये सास ही है जो दूर करना चाहती है, ठीक है। चाहे यहाँ पर ना, यहाँ पर आप रात को कोई एक बहाना लगाकर, नहीं वो असल में ना मम्मी चाह रही हैं कि वो अलग करने के लिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इमोशनली ब्लैकमेल कर लो अपने पति को, कुछ कर लो, अपने फेवर में रखो। सास को कुछ नहीं कहना, हाँ हाँ मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर वो वहाँ जाएगी तो ठीक है, पर पति को आगे करते रहो, देखो मैं नहीं कर पाऊँगी, ये देख लो मैं प्रेगनेंसी में ओके है, यहाँ पर हो रहा है हमारा बच्चा, हो जाएगा, लेकिन देख लो मैं दोनों को रखने के लिए तैयार, ये इस तरीके से अलग नहीं करना अपने मायके में या किसी पर, यहाँ पर जाकर ये स्टेप नहीं लेना। बस ये अगर आपने कर लिया, इसी के लिए तो आपने मेरे को चुना, नहीं तो गुमराह करने वाले तो बहुत बैठे थे। ये पता था कि ये साइन किस चीज़ के हैं, कब डॉक्टरी इलाज होगा, कब क्या होगा, कब मकान बेचने की, कब काम करने की इच्छा। तो ये जो मकान तो हमेशा ही आपका घाटे में जाना है, एक मकान तो वो तो आपकी, आप उसे तो लिंगर ऑन पे रखो। लिंगर ऑन का मतलब है अभी नहीं बिक रहा, बाद में, ठीक है। लेकिन काम में दिक्कत रहेगी। जहाँ 46 बोला वहाँ पर, ये एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जो आपका एक मकान है, यहाँ बेचना चाहो तो बेच सकते हो 47-48 साल पर, ठीक है, बेचना चाहो बेच सकते हो, फ़ायदा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो साइन है, ये अगर साइन नहीं होते तरक्की के, ये लोन से अरेंज करना, बच्चे के लिए करना, ये भी ऐसे तरक्की का साइन है। हो गया ये भी खर्चा, चलो हाय गंगा नहा लिए, ये एक टेंशन थी, ये भी हो गई, चलो ख़त्म। ये है, ये जो है साल गंदा है। ये जो आइसलैंड बनाया हुआ है, ये ट्रैवलिंग है 53 पर, 52 पे खर्चा, 53 पे ट्रैवलिंग, और 53 से 54 पर एक आइसलैंड ऐसे बनाया हुआ है, वो गंदा है, वहाँ पर बीमारी भी आ सकती है। बस यहीं तक मैं देख रहा था, क्योंकि जहाँ तक आपने पिक्चर की क्वालिटी दी वहाँ तक मैंने बता दिया। वैसे तो अगर कोई और होता तो शायद ABC भी नहीं बता पाता, एग्जैक्ट वे में वैसे ही चीज़ें बताई। तो आप ये जो ट्रायंगल आया था नीचे वाला, ये जो ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल मेन है। ये देखो, ये जो ट्रायंगल, ये वाला, ये मेन है। ये आपके पैसा लगना, ये ट्रायंगल बनाकर लगाया ना, बच्चा भी करवा देगा। ये लड़का है, लेकिन फिर वही कहा, डॉक्टर इलाज, अल्ट्रासाउंड, डेवलपमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। कब से शुरू कर सकते हो? 42 साल के बाद से। लेकिन इस 42 में आपने
पूरी डॉक्टर 2-3 डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लीजिए, और उसके बाद प्रॉपर, चाहे सास मना करे, नहीं अरे क्या है बच्चा ही तो है, हो तो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्यों अल्ट्रासाउंड कराना, नहीं कराओ, डेवलपमेंट है या नहीं है देखनी है। और इधर बीमारी का ध्यान रखना, इधर दिक्कत है, ये लोन से रिलेटेड भी है, ठीक है, 44-45। एनीवे, आपका जो सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, ठीक है, गुरु के साथ केतु और शुक्र, ये तीनों पाए ले लीजिएगा, ठीक है। केतु ही है, उसके साथ शुक्र दे रहा हूँ, सूर्य गुरु केतु, ठीक है, उसके साथ शुक्र तो देना ही देना है, शुक्र होता है या चंद्र होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।